ओके, शुरू करते हैं हम आज की बाइबल स्टडी को। हर कोई शायद कुछ समय के लिए नर्क का एक्सपीरियंस करेंगे। अभी काफ़ी गर्मी है। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद हो आज की इस सुंदर शाम के लिए। और परमेश्वर वाकई में महान है, जो हमें सबों को प्रभु ने संभाला, आशीष किया। और प्रतिदिन परमेश्वर हमें आशीष करता है, हमें संभालता है। उनकी जो ब्लेसिंग से हमारे जीवन में हर दिन बरकरार रहता है। और हम भी वैसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किसके ऊपर? ब्लेसिंग्स के ऊपर, आशीष के ऊपर, आशीष के चाबियों के ऊपर हम बाइबल में हम ढूंढ निकाल रहे हैं चाबियों को, ताकि परमेश्वर हमें उन ब्लेसिंग्स को दे सके। जब हम बाइबल से चाबियों को हम ढूंढेंगे, आशीष की चाबियों को जब हम खोजेंगे, निकालेंगे बाइबल से, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष को देता है। परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आशीष दाता है, जो ब्लेसिंग्स को करता है। परमेश्वर अपने हर बच्चों को, हर उनके संतानगणों को क्या देना चाहता है? आशीष। हर खुशियों को क्या करना चाहता है? परमेश्वर देना चाहता है। हम जैसे मसीही जीवन में हम प्रत्येक दिन जो हर कदमों को हम लेते हैं हमारे मसीही जीवन में, परमेश्वर हमें हर कदम में क्या देना चाहता है? हमें आशीष को देना चाहता है। हर कदम पे परमेश्वर हमें आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर चाहता ताकि उनके बच्चे ताकि खुशहाल जीवन को जिए, आशीषित जीवन को जिए, ताकि हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे। लेकिन बुराई की जड़ कौन है? हम ही लोग हैं। हम हर कदम पे परमेश्वर की आशीष को क्या नहीं कर सकते? हम नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि बुराई की जो जड़ है हम खुद ही हैं। हम खुद ही जो है परमेश्वर की आशीष को रोकते हैं। हम खुद ही परमेश्वर के आशीष के लिए क्या बन जाते हैं? हम बाधा बन जाते हैं। प्रभु हमें बाइबल में कई सारे ऐसे क्या दिए हैं? वादे, ब्लेसिंग, प्रॉमिस को दिए हैं, वादा को किया है कि अगर तुम ऐसे करोगे, अगर तुम वैसे करोगे कि तुम्हें क्या मिलेगा? आशीष को मिलेगा। लेकिन बाधा लाने वाला कौन है? हम खुद हैं। अगर हम गौर करेंगे इजरायली लोगों के जीवन के ऊपर, जब उन लोग जंगलों में भटक रहे थे, अगर हम मिस्र से हम अगर शुरू करेंगे, जब परमेश्वर ने इजराइली लोगों को, जब उन लोग मिस्र देश में था, जब उन लोग परेशान में थे, गुलाम में थे, परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा, मोसेस को भेजा, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर सके? गुलामी से आजाद कर सके। इजराइल के लोग तड़प रहे थे, लोग रो रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु हमें बचाओ, हम यहाँ पर और सहन नहीं कर सकते, परमेश्वर आप हमें बचाओ। तो प्रभु ने क्या किया? इजराइल लोगों के प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने। काफी सालों से वो लोग वहां पर क्या हो रहे थे? गुलाम में जी रहे थे, है कि नहीं? मिस्र के लोग उन लोगों के ऊपर गुलामी कर रहे थे। तब इजराइल लोगों ने क्या किया? प्रभु से दुआ किया, रो रो के प्रार्थना किया, दोहा किया परमेश्वर से। प्रभु ने सुना और प्रभु ने मूसा को भेजा और उन लोगों को क्या किया? मिस्र देश से, उस श्राप की जगह से, श्रापित जगह से परमेश्वर ने हर इजराइल लोगों को बाहर निकाला। और क्या किया परमेश्वर ने? कई सारे चमत्कार को दिखाए, कई सारे आशीष को दिखाए। उसके बावजूद इजराइल लोगों ने क्या किया? खुद ही उस बाधा का कारण बना। आशीष के बाधा का कारण कौन बना? खुद ही इजराइल लोगों ने। परमेश्वर ने क्या किया? समंदर को 2 भाग किया। ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। कोई मनुष्य आज तक कोई मनुष्य ने ऐसा किया नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को चुनकर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस समंदर को क्या किया? 2 भाग किया। लोगों ने देखा, इजराइल लोगों ने देखा, उन लोग आश्चर्य हुए। और जैसे लोग समंदर पार किया, क्या हुआ पता है? बाइबल में क्या लिखा है? एक्सोडस चैप्टर शायद से 25 या फिर 15 में लिखा है कि लोगों ने प्रभु की स्तुति की है। लोगों ने क्या किया? प्रभु के नाम के स्तुति की और गीत भी गाए, प्रभु की प्रशंसा की है। उन लोग खुश हुए। देखो परमेश्वर ने हमें दुश्मन से छुड़ाया, देखो परमेश्वर ने हमें समंदर से बाहर निकाला। लोग खुश हुए, गीत गाए, प्रभु की स्तुति किए। लेकिन वापस से लोग जब अपना जर्नी को शुरू किए, जब परमेश्वर ने उन लोगों को लगातार खाना दिए, मानना दिए, लोगों ने क्या शुरू किया? कंप्लेन करना शुरू किया। प्रभु की आशीष को उन लोग ने नहीं चाहा। परमेश्वर जो उन लोग को हर दिन आशीष दे रहे थे, प्रत्येक दिन जो उन लोग की जरूरतों को पूरा कर रहे थे, लोगों ने क्या किया? उसके वजह उन लोगों ने शाबाशी नहीं दिया परमेश्वर को। उन लोग ने परमेश्वर का तारीफ नहीं किया, प्रभु को धन्यवाद नहीं किया। लेकिन बल्कि उन लोगों ने क्या किया? उसके धन्यवाद देने के बजाय लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को श्राप किया, परमेश्वर के ऊपर क्रोध हुए, परमेश्वर को उन लोग गाली देने लगे। परमेश्वर के जो जन है, मूसा है, उनके खिलाफ उन लोगों ने बोलने लगे।
और क्या कहने लगे, देखो हम यहाँ पर हमें क्या मरने के लिए लेकर आए, यहाँ पर जो हम इतने गर्मी में हम सहन कर रहे हैं, अभी देखो हम भी गर्मी में रह रहे हैं, यहाँ पे क्या हमें मरने के लिए लेके आया, ना पंखा है ना लाइट है ना कुछ है, यहाँ पर हम तड़प रहे हैं। वहाँ पर हम इतने अच्छे से रह रहे थे, एसी में रह रहे थे, अच्छे अच्छे खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें शांति नहीं मिल रहा, हमें सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हवा नहीं, लाइट नहीं, रोशनी नहीं है। लोगों ने क्या करना शुरू किया, कंप्लेन करना शुरू किया, लोगों ने शिकायत करना शुरू किया। प्रभु लगातार लोगों को आशीष दे रहे थे, उन लोग के मन चाहा चीज़ों को परमेश्वर क्या कर रहे थे, प्रोवाइड भी कर रहे थे। लोगों ने क्या मांगा, मांस मांगा, परमेश्वर ने मांस प्रोवाइड किया। उन लोग के पास पीने के लिए पानी नहीं थे, कड़वा पानी थे, परमेश्वर ने क्या किया, उस पानी को भी परमेश्वर ने मीठा बनाया। जब उन लोग जंगलों में भटक रहे थे, जब उन लोग प्यासे थे, परमेश्वर ने क्या किया, चट्टान से मूसा को बुलवाया, छरी से मरवाया, पानी निकला, लोगों ने पानी पिए, लोगों ने खाया, कोई भी भूखा नहीं रहा, लेकिन हर दिन हर कोई खाए पिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, शिकायत किया, कंप्लेन किया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ये है वो नहीं है। लोगों ने क्या किया, लगातार शिकायत करना शुरू किया। तब परमेश्वर की आशीष रुक गई उन लोगों के जीवन में। आशीष को रोकने का कारण परमेश्वर नहीं, लेकिन आशीष को रोकने का कारण कौन है, हम खुद ही हैं। हम खुद ही क्या करते हैं, हम शिकायत करते हैं। हम हर दिन परमेश्वर की आशीष को चखते हैं, राइट, एवरी डे। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखते हैं, जैसे हम दिन ढलने को हम देखते हैं, हम सोते हैं, दोबारा हम जाग जाते हैं, हम हर दिन खा पाते हैं, पी पाते हैं, हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, है कि नहीं, हम कमा पाते हैं। लोग भीख मांगते हैं, लेकिन हम कमा पाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर हम क्या करते हैं, हम कमा भी पाते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए हम क्या नहीं कर देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। ये छोटी सी बात है, ये तो क्या है, मैंने अपना शक्ति का इस्तेमाल किया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूँ, परमेश्वर थोड़ी ना मुझे ये कर रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा, जिंदा रखा, हाथ पाँव दिए कमाने के लिए, दिमाग दिए, बुद्धि दिए। लोग आज पागल हैं, लोगों को कमाने के लिए लोगों को जरिया नहीं है, लोग आज सोच नहीं पाते, लोग आज कमा नहीं पाते, हाथ नहीं पैर नहीं, जहाँ पर उन लोग क्या करते हैं, मजबूरन भीख मांगते हैं या फिर घर में पड़े रहते हैं उन लोग। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बेहतर जीवन को दिया। तो अगर हम परमेश्वर की आशीष को नज़रअंदाज ना करते हुए अगर हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे और शिकायत नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा पता है, लगातार आशीष को देगा। जिस समय हम शिकायत करना शुरू करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, जैसे इजराइल लोगों को जहरीला सांप भेजा, डसवाया, बहुत सारे लोग मरे, और इजराइल लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वापस से पश्चाताप करना शुरू किया और मूसा से कहा कि तुम परमेश्वर को बोलो ताकि हमें सांप से और ना डसवाए, परमेश्वर से बात करो। तब मूसा ने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने उन लोग को एक उपाय बताया कि तुम एक सांप का क्या बनाओ, एक तुम खंबा बनाओ, जहां पर लोग उसके और जब ताकेंगे लोग जिंदा बचेंगे। तो जब हम पाप के घेराव में आते हैं, जब हम पाप में हम जब गिर जाते हैं, जब हम प्रभु की आशीष को नज़रअंदाज करते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रभु के खिलाफ हम जब चले जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमें मौका को देता है। जब हम माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर का आशीष दोबारा से आना शुरू होता है। ठीक है, तो आशीष को रोकने वाला आप खुद कारण ना बने। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष को नहीं देता, लेकिन प्रभु का इच्छा ये है कि हम क्या हो, हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करें हर दिन। जैसे हम हर कदम को चलते हैं, परमेश्वर उस समय हमें आशीष को देना चाहता है। जैसे हम हर कदम को लेते हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर हमें आशीषित और खुश देखना चाहता है। तो आशीष के रुकावट का कारण ना बनो, शिकायत मत करो, जो भी है हमारे पास उसको लेकर क्या करो, प्रभु को धन्यवाद दो। ठीक है, अगर हम देखो अभी पंखा आया, लाइट आ गए, हम अभी खुश हो गए, सबके चेहरे में मुस्कान आ गया, अलग सा नूर आ गया, लेकिन नहीं, अलग सा नूर आ गया। जब लाइट नहीं रहते हम सब लोग तड़पते हैं, आग बहुत गर्मी है। ठीक है, सब शिकायत करना चालू कर देंगे तो हम खुद ही तड़पेंगे। उससे अच्छा हमें क्या ढूंढना चाहिए, उस समय एक रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने पेपर लिए, पंखा चलाए, अगर हम बोला क्या गर्मी है, चला जाता हूँ मैं बाहर, थोड़ा रुक जाता हूँ, लेकिन लोगों ने उपाय ढूंढा। उपाय क्या ढूंढा, जो पेपर वगैरह है लोगों ने उसको चलाना शुरू किया, इससे राहत मिलता है। तो रास्ता ढूंढो,
शिकायत मत करो। जब हम शिकायत करते हैं परमेश्वर हमें ज़रूर से क्या करता है, पनिश करता है, जैसे इज़राइल लोगों के साथ हुआ। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो आशीष है, जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दी है, चाहे वो इतना भी हो चाहे वो ज़्यादा हो, जो भी हमारे पास है उसको लेकर क्या करो, प्रभु को धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। जैसे मैंने पहले भी कहा है बहुत बार कि जब हम खुद को दूसरे जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, तुलना करना शुरू कर देते हैं, हम हमेशा दुखी हो जाते हैं, हम दुखी जीवन जीते हैं। मेरे पास आज सोचो एक स्कूटी है, ठीक है, एक्टिवा है, लेकिन मेरे दोस्त के पास क्या है, सोचो कौन सा, सोचो हायाबुसा है। ठीक है, तो मेरे जो है मेरे सोच से भी वो ज़्यादा है, मतलब बाहर है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे पास स्कूटर है, मैं जितना मेहनत करता हूँ मैं उसमें तेल डलवाता हूँ, और तेल डलवाते डलवाते कई बार जेब खाली हो जाता है। और मेरे दोस्त के पास क्या है, हायाबुसा है। तो अगर मैं खुद को तुलना करने लगूँ मेरे दोस्त से, आ रहा है उसके पास हायाबुसा है, मेरे पास एक्टिवा है, क्या ज़िंदगी यार, उसका ज़िंदगी कितना अच्छा है, मेरा ज़िंदगी देख कितना ख़राब है। लोग जिनके पास साइकिल है उन लोग किसके लिए रोते हैं, काश एक स्कूटर होता, ठीक है नहीं, काश एक स्कूटर होता। सोचो परमेश्वर ने मुझे हायाबुसा कल दे दिया, तेल डलवाते डलवाते मेरा जेब क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, पूरा जेब खाली हो जाएगा। कल को खाने पीने के लिए भी नहीं रहेगा मेरे पास पैसा, नहीं, इतना नहीं बचेगा। जो प्रभु ने हमें दिया है उसी में संतुष्टि रहो। जब ज़रूरत होंगे, जब ज़रूरत हमारा बढ़ जाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा, उसको मुहैया करेगा, परमेश्वर जरूर से देगा। अभी मेरे पास परिवार नहीं, कल को परिवार होगा, शायद प्रभु आपको कार भी दे सकता है जब आपकी ज़रूरत होंगी। लेकिन जब आपके पास ज़रूरत नहीं है तो भला आपको क्यों ज़रूरत है उन सब चीज़ों की। ठीक है, तो जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करें, आप शायद मीडियम किस्म के हो और आपके दोस्त काफ़ी हाई फाई किस्म के हैं, जब आप उसके जीवन को ताकते रहोगे, देखते रहोगे, तो आप खुद ही दुखी होंगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। जाएगा किसका, आपका। आपका मन दुखी होगा, आप अशांति रहोगे, आप निराश होंगे, अरे यार वो इतना कमाता है, महीने को 80,000 कमाता है, मैं कमाता हूँ 15,000। दुखी कौन होगा, वो होगा कि आप होंगे, आप खुद होंगे, क्योंकि आपके पास 15,000 है, आप सोच रहे वो 80,000 कमाता है। आपका खुद का नीयत ख़राब होगा, आपका सोच ख़राब होगा। शायद से वैसा सोचने से शायद आपके बहुत से लोगों का नीयत ख़राब होता है कि नहीं। लोग जब सोचने लगते हैं यार काश मैं भी 80,000 कमाऊँ, फिर उन लोग क्या करते हैं, गलत रास्ता चुनते हैं। बहुत से लोग सही रास्ता भी चुनते हैं, लेकिन कहीं सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग गलत रास्ता को अपनाते हैं, लोगों को चीट करना शुरू कर देते हैं, लोगों को झूठ बोलना शुरू करते हैं, ऐसे बहुत सारे गलत काम उन लोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आइए हम आज का विषय को देखेंगे। पहला विषय को हम देखेंगे, हम आइए खोलेंगे फर्स्ट पीटर में हम खोलेंगे, पहला पत्रुस। ठीक है, उससे पहले हम जाएंगे फिलिपियंस में। फिलिपियंस अध्याय 4। ये इसमें देखो क्या लिखा है, फिलिपियंस अध्याय 4 का 4 में क्या लिखा है। हिंदी में कोई ये लिखने वाला कौन है पता है, किसको मालूम है? जो खत लिखा है वो कौन है? पौल, राइट, पौलुस। जब पौलुस ने इस खत को लिखा, उसकी जो हालात थे, उसका जो परिस्थिति था वो सही नहीं था। ठीक है, क्या कोई जेल में रहकर, क्या कोई गंदगी जगह में रहकर, अंधेरे जगह में रहकर, जहाँ पर मच्छर है, चूहे दौड़ते हैं, जहाँ पर आप शांति से नहीं रह पाते हैं, क्या कोई इंसान ऐसे हालात में रहते वक्त कह सकता है किसी को कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो? और फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो, मुमकिन नहीं, राइट? आइए हम थोड़ा सा पौलुस के जीवन को गौर करेंगे। आप मेरे साथ खोलें, 2 कोरिन्थियंस में आप खोलें, 2 कोरिन्थियों में खोलें। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 11
25 में देखो क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 11 वचन 25। इसका पौलुस का जीवन है ये, या कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं। 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ रहा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में चढ़ा था, टूट गए, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। ये देखो पौलुस का जीवन। जब हम प्रभु में रहते हैं, जब हम प्रभु को एंजॉय करते हैं हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है पता है? परमेश्वर हमारा बल बन जाता है, परमेश्वर हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ बन जाता है। लेकिन जब हम शिकायत वाला मसीह बन जाते हैं, जब हम शिकायत वाला मसीह बन जाते हैं, हर चीज़ों के लिए हम छोटी छोटी बातों के लिए जब हम कंप्लेन कर देते हैं, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, मेरे पास ऐसा नहीं, उनका जीवन देखो, उनका जीवन बेहतर है लेकिन मेरा जीवन बहुत ख़राब है। जब हम खुद के जीवन को दूसरों से तुलना करते हैं, शिकायत वाला जब हम मसीह बनते हैं, हम कभी भी खुशी या फिर कभी भी हम हैप्पी वाला मसीह नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं। हम प्रभु में कभी भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे पौलुस देखो, उनकी जो हालात है बहुत घिनौना है, उनकी जो हालात है बहुत ख़राब है। वो जेल में रहते वक्त, खराब जगह में रहते वक्त वो अंधेरे में है, ऐसे जगह में उसको रखा गया है जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर रोशनी का कोई नामो निशान नहीं हो, जहाँ पे मच्छर हो भर भर के, जहाँ पर उसको शांति ना मिले, जहाँ पर उसको खाने पीने का बंदोबस्त अच्छा से ना हो, ऐसी जगह में रहकर वो क्या है पता है? परमेश्वर में वो संतुष्ट है। ऐसी जगह में रहते वक्त भी वो क्या है? प्रभु में खुश है, क्योंकि वो शिकायत नहीं करता है। क्या नहीं करता? वो शिकायत नहीं करता है। हमें शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकायत यानी कि कंप्लेन हमें नहीं करना चाहिए। जब हम कंप्लेन करते हैं, हम खुद ही दुख में हम भुगेंगे। जब हम शिकायत करेंगे, हम प्रभु से खुद ब खुद हम दूर चले जाते रहेंगे। जब हम शिकायत करेंगे, प्रभु की आशीष हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए हमें शिकायत वाला मसीह नहीं बनना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। जहाँ पर देखो पौलुस का जीवन, वो किसका काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है पौलुस? परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। वो कलीसियाएं बना रहा है, जहाज़ों में जाकर वो दूसरे जगहों में जाकर वो क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने पेट पालने के लिए नहीं कर रहा है वो, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए वो काम कर रहा है। वो ऐसा मसीह था। पौलुस क्रिश्चियन बनने से पहले उसका जीवन कैसा था पता है? मसीहों के खिलाफ कलीसियाओं को जलाना, मसीहों को मारना, उन लोगों को जेल में डालना, उन लोगों का हत्या करना, ये पौलुस था। वो था पौलुस। लेकिन जब उसने यीशु से मुलाकात किया, जब उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा, जब उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा, उसका जीवन क्या हो गया? पूरे तरीके से बदल गया। अभी वो मसीहों को नहीं मारता, लेकिन वो अपनी गवाही को हर जगह में जाकर वो सुनाता है। हर जगह में वो जाकर कहता है कि मैं पहले मसीहों को मारता था, लेकिन मैंने जब यीशु मसीह को मिला, मेरा जीवन बदल गया। अभी वो यीशु के लिए सेवकाई को करता है, लेकिन उसका जो सेवकाई है, उसका जो जर्नी है, वो आसान नहीं रहा। कभी भी आसान नहीं रहा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 3 बार उसको छरी से मारा गया, रॉड से मारा गया, राइट? 3 बार उसको पत्थर से भी मारा गया। कहीं बार वो सेवकाई के लिए जा रहे थे, या फिर कहीं बार उसको ले जाया एक जगह से दूसरी जगह में ले जा रहे थे, जहाँ पर उसके जहाज़ डूब गए, जहाँ पर बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए। कितने सारे वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए क्या सहा? दुख और कष्ट को सहा। लेकिन उसने कभी क्या नहीं कहा? कंप्लेन नहीं किया, उसने शिकायत नहीं किया प्रभु से। प्रभु देख, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये इस जगह से उस जगह में मैं जाकर सेवकाई कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, कलीसिया में स्थापना कर रहा हूँ, लोगों को यीशु के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा दशा क्यों आ गई? क्यों मेरे जीवन में ऐसा अशांति है? क्यों लोग मुझे मार रहे हैं? क्यों लोग मुझे पत्थर से मार रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं बचा सकते? वो कह सकता था, वो शिकायत कर सकता है प्रभु से। उसके पास हर कारण था बोलने के लिए प्रभु को, लेकिन उसने शिकायत नहीं किया। लेकिन उसने उसको एक ब्लेसिंग्स का कारण समझा, उसने उसको एक आशीष का कारण समझा। उसने प्रभु में और आनंदित हुआ, मगन हुआ, प्रभु में उसने खुश हुआ। एक वचन आप मेरे साथ खोले, पत्रस में खोले, पहला पत्रस में 1 पीटर
चैप्टर 3 1 Peter chapter 3 उसका 14 में देखो, वचन 14 में देखो। पहला पत्रोस अध्याय 3 वचन 14 में। ओके, हिंदी में कोई? फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के सामने मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आई थिंक पहला पत्रोस अध्याय 3 वचन 14 का। पहला पत्रोस अध्याय 3 वचन 14। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, और लोगों के डरने से मत डरो, डराने से मत डरो और न घबराओ। ओके, लोग सताएंगे। लोगों ने हर किसी को सताया। पत्रुस को सताया, जेल में डाला। पौलुस को सताया, उन्हें भी जेल में डाला गया। उनको मारा गया, पीटा गया, उनको सताया गया, बांधा गया, जेल में डाला, अंधेरे में डाला। लिखा है राइट, जब तुम धार्मिकता के लिए तुम्हें सताया जाएगा तो तुम खुश होना। क्या होना? खुश होना, घबराना नहीं। जब कोई हमें सताता है मसीह के लिए, या फिर जब कोई हमें सताता है हमारे धार्मिकता के कार्य के लिए, तो उस समय तुम दुखी मत होना, खुश होना, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। आज हम मरेंगे, कल उसी वक्त क्या होंगे? हम कहाँ पधारेंगे? हम सीधा स्वर्ग में, राइट। अभी मरा, दूसरा क्षण ही हम कहाँ पे होंगे? सीधा परमेश्वर की हुजूरी में होंगे। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम बस क्या खोएंगे? अपना जान शायद गवाएंगे और कुछ नहीं, राइट। पौलुस इसलिए कहता है जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हम जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे? मसीह के लिए जिएंगे। और अगर हम मरेंगे भी तो हम मसीह के लिए ही मरेंगे। ओके, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जीवन का एक रास्ता होना चाहिए। ओके, उसी के नीचे वाले वचन में देखो यीशु मसीह क्या कहता है। वर्स नंबर 18 में। हाँ, उसी अध्याय का वचन 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखो, यीशु मसीह भी हमारे लिए दुख और कष्ट को सहा, ताकि वो हमें जीवन दे सके, ताकि वो हमें उद्धार दे सके। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पहले से ही कि तुम मेरे नाम में तुम्हें दुख और कष्ट को सहना होगा। अगर तुम मेरा चेला बनोगे, ठीक है, चेले बनने के लिए बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारे क्रिश्चियन लोग यीशु को इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन जो चेला होता है, जो सच्चा चेला होता है, वो यीशु को कभी इनकार नहीं करता, राइट। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 66 में क्या लिखा है? यीशु मसीह के कई सारे क्या थे? उनके कई सारे चेले थे, बहुत सारे फॉलोअर थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन सबको छोड़ दिए। कुछ ही डिसाइपल यीशु मसीह के छूट गए जो यीशु मसीह के साथ बने रहे। तो हमें डिसाइपल बनने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्रिश्चियन नहीं। ठीक है, क्रिश्चियन क्योंकि कभी भी यीशु को इनकार कर सकता है। कल सताव आएगा कि हमारे घर में कल गुंडे आएंगे, उस समय यीशु को इनकार करने के लिए बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? मैं नहीं जानता भाई यीशु मसीह को, मैं तो सब धर्मों को मैं मानता हूँ। तो हमारे मुंह से ऐसा निकलेगा, ठीक है। अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह में हम अगर जड़ से अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे, अगर हमारा विश्वास अभी भी डगमगाते हैं, अगर हमारे अंदर अभी भी डर है दुश्मन को लेकर, तो कल को हमारे मुंह से वो शब्द निकलेगा। मैं हर धर्मों को मैं मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, हर धर्मों में मैं सही हूँ, मैं हर किसी को मानता हूँ, हर भगवान को मैं मानता हूँ।
तो हम ये शब्द को नहीं कह पाएंगे कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। ये शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेगा तब। अगर हम बस एक साधारण सा क्रिश्चियन अगर हम बन जाएंगे, अगर हम प्रभु के लिए आज से अगर हम जीना नहीं सीखेंगे, तो कल को हमारा विश्वास डगमगा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विश्वास है कहाँ पर है पता है? वो समंदर में जाते ना हम कभी कभार घूमने के लिए, हमारा बुनियाद वैसा है, रेती जैसा, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि यीशु ने कहा कि चट्टान मैं हूँ। हम हमारे बुनियाद को चट्टान में नहीं डालते हैं, हम हमारे बुनियाद को कहाँ डालते हैं? रेती में। जो कि एक आंधी आए, बाढ़ आ गई, ख़त्म, सब बाढ़ जो है लहरों से क्या हो जाएंगे? सब लेकर के जाएंगे। जो भी हमने लगाए, जो भी हमने घर बनाए थे, वो सब क्या हो जाएंगे? हिल जाएंगे, ख़त्म। लेकिन अगर हमारा विश्वास अगर चट्टान पे रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा, तो आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कुछ भी हमें हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास, हमारे जो बुनियाद है प्रभु यीशु मसीह में बंधा हुआ है, उसे कोई नहीं हिला सकता। कोई भी दुश्मन, कोई भी शक्ति हमें क्या नहीं कर सकता? प्रभु यीशु मसीह से हमें अलग नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। मेरे से आप खोलें एक वचन, रोमन्स में आप खोलें। रोमियो के अध्याय 8 में हम आएंगे। रोमियो अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 35। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? और नीचे भी 36। As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. ओके हाँ, ये जो वचन है हमारे सिक्योरिटी ऑफ साल्वेशन के ऊपर है, आधारित है। जब हम यीशु के प्यार में जब हम बन जाते हैं, हमारे उद्धार को जो है कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मसीह बनने के बाद ऐसे कई सारे हालात आते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा में कुछ महीने पहले कुछ हिंदू लोगों ने गया, एक पास्टर के फैमिली में घर में गया, उनकी घर वालों को सताए, उनकी बीवी बच्चों को सताया गया, फिर अंत में पास्टर को भी सताया और बाइबल को उसके पाँव के नीचे रखा गया। उसको मजबूरन क्या करना पड़ा? बाइबल को कुचलना पड़ा। बोला गया कि तुम बाइबल को कुचलो, नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हारे परिवार को भी हम मार देंगे। बाइबल नीचे रखा और बाइबल के ऊपर उसने पाँव रखा और उसको कहने के लिए कहा कि जय श्री राम बोलो, और उसने बोला। ठीक है, ऐसे हालात आ सकते हैं जब हमें मजबूर किया जाएगा, जब हमारे बच्चों के साथ, हमारे बीवी के साथ अत्याचार किए जाएंगे। असम का भी वही स्टोरी हुआ था, लेकिन उसने कभी अपना मुंह यीशु के खिलाफ नहीं बोला। उनकी बीवी के शायद से बलात्कार किया गया, शायद उनकी जो बच्चे हैं शायद उनके सामने ही मारा गया। उस आसाम का जो विश्वासी था, बिलीवर था, उनके सामने ही शायद उनकी बीवी का बलात्कार, उनके बच्चों के साथ गलत काम किए गए, गलत बर्ताव किए गए, मारा पीटा गया शायद। लेकिन आखिरी दम तक उसने क्या नहीं किया? यीशु को इनकार नहीं किया। आखिरी दम तक उसने क्या कहा? मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा, चाहे मेरे परिवार, चाहे दुनिया वाले सब मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ऐसी विश्वास हमारा भी होना चाहिए। हमें भी ऐसे ही सीख लेना चाहिए। हम केवल जो गीत गाते हैं, हमें उसका मीनिंग भी समझना चाहिए। ठीक है तो हमें ऐसा मसीह बनना चाहिए जो हम पूरे यीशु में हम डूब जाए, ताकि हम ये जो वचन है इसको हम कह सके, हमें कोई भी प्रभु के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे वो परसिक्यूशन हो, चाहे हमारा ट्रिबुलेशन हो, चाहे फैमिन हो, चाहे जो कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, अकाल आ जाए, दुश्मन आ जाए, हमारे गर्दन में शायद तलवार भी आ जाए, हमारे सीने पे शायद से बंदूक भी कोई तान दे, सिर पे बंदूक तान दे, फिर भी हमारे मुंह से यीशु के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। ठीक है,
तो यीशु में हमें क्या होना चाहिए? हमें आनंदित होना चाहिए। यीशु में जब हम आनंदित होंगे हम जरूर से प्रभु की आशीष को पाएंगे। जब हम यीशु में आनंदित होंगे परमेश्वर हमें उन हर खुशियों को हमें देंगे। इसीलिए हमें यीशु को ढूंढना चाहिए, यीशु को खोजना चाहिए। जब हम दुनियादारी के पीछे भागेंगे हमें दुनियादारी ही मिलेगा। दुनिया की सुख शांति हमें मिल सकता है लेकिन परमेश्वर का सुख शांति हमें कभी नहीं मिलेगा। दुनिया का सुख शांति कितने दिनों के लिए हो सकते हैं? कुछ क्षण का, कुछ समय का, कुछ महीनों का। दुनिया तुम्हें सुख और शांति देगा लेकिन परमेश्वर का शांति वो सदा काल का है, सदा काल का है। ठीक है, एक वचन आखिरी खोलेंगे हम फिर समाप्त करेंगे। मैथ्यू में हम खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। Gospel of Matthew chapter 6 verse 21. Gospel of Matthew chapter 6 verse number 21. क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि किस चीज़ में आपको खुशियाँ मिलती है। ठीक है, किस में आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं? परमेश्वर को कार्य करते हुए या फिर सांसारिक जीवन में आपको खुशियाँ मिलती हैं? आप खुद के जीवन में झांक के देखो किस चीज़ में ज़्यादा मुझे खुशियाँ मिलती है। ऐसे क्या है जो आपके लिए धन से भी ज़्यादा बढ़कर है? अगर यीशु आपका धन है, अगर यीशु आपका वो कीमती अनमोल चीज़ है तो आपका मन भी यीशु में लगा रहेगा। अगर पैसा ही आपके लिए सब कुछ है तो आपका ध्यान भी, आपका मन भी उसी में लगा रहेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ पे तुम्हारा मन भी रहेगा। अगर यीशु हमारे लिए वो अनमोल चीज़ है, अगर यीशु हमारे लिए वो कीमती चीज़ है तो हम यीशु के लिए जीना शुरू करेंगे, तो हम यीशु में हम रहना शुरू करेंगे, तो हम यीशु में हमारा मन को रखना शुरू करेंगे, तो हम यीशु में आनंदित और मगन होना शुरू करेंगे। जब हम यीशु में आनंदित और मगन होंगे तो यीशु मसीह वादा हमसे करता है। जैसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 33 में जब हम देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है कि तुम पहले प्रभु की धार्मिकता और उनके राज्य को तुम ढूंढो तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए हो जाएंगे। जब हम यीशु को ढूंढना शुरू करेंगे, जब हम यीशु में आनंदित होना शुरू होंगे तो यीशु खुद ब खुद हमें संभाल लेगा। लिखा है उसी वचन में जब हम देखते हैं यीशु कहता है पशु और पक्षी के लिए तुम परवाह मत करो, उसके लिए देखने वाला कौन है? स्वर्गीय पिता है। वो संभालने वाला कौन है? स्वर्गीय पिता है। तो जिसको परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर के संतान है, उन लोगों के लिए लोगों क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत है? कल को क्या होगा, कल को क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? अगर हम वाकई में परमेश्वर के संतान हैं, अगर हम वाकई में प्रभु अगर हमारा पिता है तो हमें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। अगर हम चिंता भी लें, जैसे पहला पत्रोस 5:7 में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर टेंशन है, चिंता है, किसी चीज़ को लेकर अगर तुम सोच में पड़े हुए हो, डूबे हुए हो, तो यीशु में डाल दो, यीशु में सौंप दो। यीशु ने हमसे वादा किया, यीशु का वादा कभी गलत नहीं होता। यीशु ने अगर हमसे वादा किया कि तुम्हारे सारी चिंताओं के बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ, हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम परवाह भी करते हैं, प्रभु में डाल दो, परमेश्वर हमारा चिंता करेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। ठीक है, तो प्रभु में हमें क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर हमें खुश होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम हमेशा क्या हो? आनंदित रहो। बुरी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में तुम क्या करो? प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस कहता है, फिर से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम क्या रहो? आनंदित रहो। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय। आइए हम सब लोग आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करते हैं इस समय। ब्रदर नेल्सन, अगर आप प्रार्थना